बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा फर्स्ट बॉयज कॉलेज। वीडियो नंबर 9 में मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर में स्टूडेंट आज हम एलिप्स के ही टॉपिक को मजीद कवर करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 करेंगे, 7 और 8 को स्किप करेंगे, जबकि क्वेश्चन 4 करेंगे, 5 को स्किप करेंगे, 6, 7, 8 को डिस्कस करेंगे। वाज़ेह रहे ये स्किप हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सरसाइज को टच कर रहे हैं, ताकि अगर एमसीक्यूज को इससे रिलेटेड पूछ लिया जाए तो वो हम अटेम्प्ट कर सकें। जबकि 8.4 आपके एग्जाम का हिस्सा बनेगी, उस तक हमें तेजी से पहुंचना है। तो ये तो हम सिर्फ पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला एक्चुअली है क्या, इसको जानने के लिए और इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज भी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ही आ रहे होते हैं, तो उसको कर सकें, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट वो था जिसमें आपको बता दिया गया था कि ये ऐसा एलिप्स है जो कि जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है और वो ये सेटिस्फाई कर रहा हो कुछ कंडीशंस को। तो पार्ट 6 में कह रहे हैं कि वर्टिसेस एट 0, +-5। आप समझ गए होंगे फौरन ही कि वर्टेक्स जो है वो वाई एक्सिस पे नजर आ रहा है, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से गुजर रहा है। वो एलिप्स जो है, जो उसके सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, वो इस पॉइंट से भी गुजर रहे हैं। तो वर्टेक्स से हमें बहरहाल ये अंदाजा हो गया है कि एलिप्स अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखते हैं। तो साथ ही हम वो उस केस को जिसमें वर्टेक्स अलोंग वाई एक्सिस होता है उसको भी सामने रख लेते हैं जी। तो वर्टेसेस को जब कंपेयर किया हमने 0, +-a के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आई a की 5 आई, जबकि ये वर्टेक्स ये एलिप्स इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो वो केस हम ले लेते हैं जिसमें एलिप्स अलोंग वाई एक्सिस होता है, यानी x² तो स्टूडेंट जहन में रखें कि इस सोल्यूशन में पहले a² गलती से लिख लिया गया था, बाद में इसको करेक्ट किया गया है b² के साथ, +y² इज इक्वल्स टू 1। तो जहां b की वैल्यू है वो तो हम b ही रहने देंगे, हमें नहीं मालूम है अभी। a की जगह 5 लिखा, इसका स्क्वायर, जबकि ये एलिप्स क्योंकि इस 4/5, 3 से पास कर रहा है, तो इट मस्ट सेटिस्फाइड इट, दिस इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाइड। तो हमने x की जगह 4/5, y की जगह 3 लिखा, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ b एज प्लस या -1। b की वैल्यू को क्योंकि स्क्वायर में होना चाहिए, तो हम +-1 के बजाय b² में ही रहने दे रहे हैं। अब हमने a² की वैल्यू भी जानते हैं जो कि 25 है, और b² की वैल्यू भी जानते हैं जो कि 1 है। हमने इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में वो वैल्यू प्लेस की, x² + b² + a² 1। बड़ी वाली वैल्यू यानी a की वैल्यू y के नीचे आनी है, बिकॉज आप जानते हो कि ये एलिप्स अलोंग y एक्सिस है, लिहाजा आपके पास ये इक्वेशन आ गई, x² + 1 + y² / 25 = 1। और फर्दर आप सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा अगर आप इसको जर्नल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि एलसीएम लेके इधर दिखाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में स्टूडेंट कह रहे हैं इफ इज द पॉइंट 4, -3 इनसाइड या आउटसाइड द एलिप्स। ये क्वेश्चन दी हुई है। तो स्टूडेंट वैसे तो क्या ही अच्छा हो कि आप 11 को भी लेफ्ट साइड पे ले जाएं और x और y के अंदर ये पॉइंट की वैल्यू प्लेस करें, जैसे कि इससे पहले आप यूनिट नंबर 2 और 3 के अंदर ये काम करते ही आए। सर्कल में भी आपने ये किया था कि x और y में ये वैल्यू प्लेस करेंगे। ये वैल्यू अगर आपको देखिए 11 को जो है फिर बाद में लेफ्ट साइड पे लेकर गए, अगर आप चाहते तो पहले ले जाते। आफ्टर इवैल्यूएशन सिंप्लीफिकेशन 132 दैट इज ग्रेटर देन 0। 0 से अगर बड़ी वैल्यू हो तो आउटसाइड द एलिप्स होता है, लेस देन 0 हो तो इनसाइड द एलिप्स है, इक्वल्स टू 0 आता तो हम ऑन द एलिप्स कह देते। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा 4 पूछा जा सकता है, जहन में रहे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स whose axes are 32 and 24। एक्सिस से मुराद इधर बोथ एक्सिस है, यानी मेजर और माइनर एक्सिस। आपको वैल्यू देख के पता लग जाएगा कि मेजर एक्सिस इधर 32 है और माइनर जो है 24 है, छोटी वैल्यू को माइनर कहना है। तो इसेंट्रिसिटी E बराबर होता है C/A के, हमें C और A की वैल्यू पता लग जाए तो हम E बता सकते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी 2a, ये फार्मूला शीट से आपको पता लग जाएगा 2a होता है। तो मेजर एक्सिस +a और -a का सम 2a बनता है। आप जानते हैं डिस्टेंसेस दोनों अगर ऐड अप कर लें तो 2a जो है वो आपको क्या दे रहा है, 32 गिवन है, a की वैल्यू 16 हो गई, जबकि b की वैल्यू 2b बराबर है 24, b की वैल्यू 12 हो गई।
जैसा कि आप जानते हैं इन केस ऑफ इलिप्स सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, लिहाजा सी स्क्वायर कैलकुलेट होकर आपके पास आ गया 112 और सी की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 4√7। अब हम ई कैलकुलेट कर रहे हैं, इसेंट्रिसिटी एक रेशियो है, बहरहाल सी की वैल्यू लिखी हमने जो कि प्लस माइनस 4√7 और डिवाइडेड बाय आपने जो है वो 16 लिखना है, ठीक है। तो आपके पास इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट आ गया √7/4, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको जहन में रखिए कि इसेंट्रिसिटी एक रेशियो है, इसमें प्लस माइनस साइन नहीं होती है, तो इसको हटा दीजिएगा क्योंकि √7 के साथ भी प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो हम इधर सी की वैल्यू को प्लस माइनस के साथ फिल वक्त नहीं लिखेंगे। √7/4 जो है इसेंट्रिसिटी कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, यानी 2C आपने कैलकुलेट करना है, जबकि एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है 3x² + 4y² = 12। हम नॉर्मल वे में इसको सॉल्व करेंगे, 12 को थ्रू आउट द इक्वेशन हम डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 12 4 हो गया, जबकि 4 डिवाइडेड बाई 12 3 हो गया = 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स की इक्वेशन हो गई। जब हम इसको कंपेयर करते हैं ऐसी इक्वेशन के साथ जिसमें एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि x² के नीचे बड़ी वैल्यू है, तो हम इसको जब उसके साथ कंपेयर करेंगे तो a² बराबर है 4, b² बराबर है 3, c² एलिप्स में बराबर होता है a² माइनस b² और c² की वैल्यू हो गई 1, और आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट c बराबर है +-1, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स या लेंथ ऑफ द फोकाई 2c होता है 2 × 1, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम +-1 नहीं लगाएंगे, 2 × 1 = 2। ये हो गया आपका डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द फोकाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वीडियो लेक्चर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स। अच्छा, इक्वेशन देख के स्टूडेंट हमें जब उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए तो हमें नजर आ रहा है कि एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी x = a/e बनेगी, और डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स बताना है तो जनाब 2x के जरिए कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर ये एलिप्स अलोंग y एक्सिस होता तो 2y के जरिए। बहरहाल ये a/e होता है तो 2 टाइम्स a/e, हमें a/e की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या हम e जानते हैं c/a के बराबर होता है, जब हमने उसकी वैल्यू इधर प्लेस की तो ये 2a² c बन गया। तो अब मुझे अगर a² की वैल्यू पता लग जाए और c पता लग जाए तो मैं लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स कह लें कि वो मैं बता सकता हूं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब हमने इस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व किया कि 117 से डिवाइड किया थ्रू आउट, तो हमारे पास आ गया x² + 13 + y² = 1। और आप जानते हैं जब हमने इसको कंपेयर किया ऐसी इक्वेशन ऑफ एलिप्स से, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स से जो कि एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस होता है, तो a² बराबर है 13 आया और b² बराबर है 9 आ गया, c² बराबर होता है a² माइनस b² के। इन केस ऑफ एलिप्स हमें पता लग गया 13 - 9 दैट इज 4, c बराबर है +-2। अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स बराबर होता है 2a² c के, तो a² की वैल्यू दैट इज 13 लिखी, 2 × 13 और c की वैल्यू 2 लिखी, 2 से कैंसिल, और हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स आ गया 13। ये √13 नहीं है स्टूडेंट, इसको ठीक कर लीजिएगा, a² की वैल्यू इधर प्लेस की गई है 13, तो 13 इज द राइट आंसर ओवर हियर। जी, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये देख लीजिए कि ये आपसे आमतौर पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो नहीं आ रहे एग्जाम में, उसमें तो ये नहीं एक्सरसाइज शामिल, अलबत्ता MCQs में पूछा जा सकता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मजीद इस एक्सरसाइज में अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रह गए उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम हाइपरबोला की तरफ चलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।